अगर बनारस की या इस पूरे एरिया की बात कर ले तो 9 जिलों के 54 सीट पर जिस तरीके से इलेक्शन मतदान होगा, क्या उम्मीद कर रहा है? बिल्कुल अंतिम क्षण, अंतिम चुनाव के मैदान में सब हैं। देखिए, 7वें चरण के 53 सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है और पिछले 2017 में यहाँ पर इन सीटों पर हम 38 सीटों पर बीजेपी और उसके अलाइज पार्टनर चुनाव जीते थे और 17 से 22 के बीच 5 वर्षों में मोदी जी की प्रेरणा, उनके खुद की पहल पर तथा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन सीटों में विकास और सेवा के बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेजेज हों, गाजीपुर मिर्जापुर जो शुरू हो चुके हैं, चाहे मेरे चंदौली में बन रहा है, भदोही में बनना शुरू होने वाला है और सोनभद्र में, तो ये चीज़ें, चाहे सड़कों का विकास हो, तो लोगों के कोरोना मैनेजमेंट में सबकी मदद, ये इतने काम हुए हैं कि लोगों में और आकर्षण है और हमारी पार्टी पूरी जिम्मेवारी से लड़ रही है। हम इन 53 सीटों में पिछली बार 38 के रिकॉर्ड से बढ़ के 40 से एबव जाने वाले हैं। आपके संसदीय क्षेत्र की, खासकर चंदौली की बात करें या आपके गृह जनपद गाजीपुर की बात करें, तो वहां भी मुकाबला काफी है। कैसे देख रहे हैं इन सब क्षेत्रों को आप? हमारी चंदौली में हम 4 सीटों में 3 थे। आपको बता रहे हैं जिम्मेवारी के साथ जो चौथी सीट हम नहीं जीते थे वह भी सकड़ लिया, इस बार जीतने जा रहे हैं। 4 की चारों जीतने जा रहे हैं। गाजीपुर में हम 3 सीटों पर वहां पर पिछली बार चुनाव जीते थे और गाजीपुर सदर, जहुराबाद और जमानिया, उनके साथ साथ हम वहाँ सैदपुर, जखनिया, ये सीटें भी जीतने जा रहे हैं। और जहुराबाद के अंदर जो हम लोगों ने जीता था एलाइज पार्टनर के रूप में, वो भी हम एज ए बीजेपी टीम, वो चौथी सीट इस बार फिर हमारा कालीचरण राजभर इस बड़पोले ओम प्रकाश राजभर को बुरी तरह हारने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी तो बहुत कॉन्फिडेंट है इस बार। हाँ, वो कॉन्फिडेंट रहेंगे इस नाते कि 10 मार्च के बाद उनको पता चलेगा कि ओम प्रकाश राजभर इस प्रदेश में जहां से शुरू किए थे वहां पहुंच जाएंगे। मैं जहां से लोकसभा एमपी हूं उसी में एक शिवपुर विधानसभा उनका बेटा लड़ रहा है। बेटा यहां पर बुरी तरह पराजित होगा और पिता वहां बुरी तरह पराजित होने जा रहा है। बात करें अगर राहुल की, तो उन्होंने जिस तरीके से अखिलेश यादव को पत्र लिखा है, अभी से ही बैलेट पेपर को लेकर कहीं ना कहीं संशय हो रहा है। ठीक से तमाम सारी चीजें प्रक्रिया हो उसके लिए यहाँ पर जो है ये कहा है कि देखा जाए चीजों को सही तरीके से। ये अपने आप में, मैं आपको एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की हार की पेशबंदी है। उनका हारना सुनिश्चित है। वो चूंकि जान रहे हैं कि हार रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए, दावे तो इतने बड़े कि 403 में 400 सीटें जीतेंगे। मतलब एक जूनियर हाई स्कूल का बच्चा भी हंस रहा था इस दावे पर। तो वो उनको लगता है कि हम तो दावे हमारे खोखले साबित होने जा रहे हैं, तो अब वो पत्राचार करके भूमिका बना रहे हैं ताकि अगर हम हारते हैं मोदी योगी के सामने, भाजपा के सामने, तो हम पेशबंदी कर सके कि देखिए साहब हमने तो पत्र लिखा था। ये अब वो उनका शुरू हो गया। ये देश में वर्तमान में विपक्ष की ये फितरत है कि जीत जाएंगे तो निर्वाचन आयोग ईवीएम को धन्यवाद नहीं देंगे, हार जाएंगे तो ईवीएम चिल्लाना शुरू करेंगे। ये उसकी अग्रिम पेशबंदी है। जनता इन झांसों में नहीं पड़ने वाली है। निर्वाचन आयोग बिल्कुल पारदर्शिता से चुनाव कर रहा है और सभी दल इस बात को मान रहे हैं। भाजपा जीतने जा रही है। हार की डर से ये इस तरह के चीजें वो कर रहे हैं। मुलायम सपा ने अपना स्टार प्रचारक बनाया नेताजी को और उन्होंने जौनपुर में ये कहा कि बीजेपी ने तो गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं। अंतिम क्षण में अब वो भी जो लगातार जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या वाकई में इसका प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के वोटों पर? 1% नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी के नाम पर अपनी पार्टी खड़ी की और अपने बेटे सहित मैनपुरी इटावा में अपने 45 लोगों को राजनीति में पोसा पाला, आगे बढ़ाया। उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया? उन्होंने एक जाति और एक संप्रदाय के लिए किया। ये सब प्रदेश देख रहा है। और जो गरीब पॉपुलेशन है देश की 80%, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ में 15 करोड़ पॉपुलेशन है, वो देख रही है कि कैसे कोरोना में, कैसे हर आवास में, हर घर नल योजना में, गैस सिलेंडर में, लोगों को खाता खुलवाने में, कोविड परिस्थितियों में खातों में 1,000 रुपया देने में, कैसे मोदी योगी की सरकारों ने हमारी मदद की है। गरीब ही तो भाजपा की पूंजी है। वही भाजपा को आज फिर 300 पार का बहुमत देने जा रहे हैं। श्री मुलायम सिंह जी की बात का या किसी अन्य दल के नेता का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गरीब इंटैक्ट अपने उत्थान के लिए बीजेपी के साथ खड़ा है।
सर, आपके बाबा की नगरी से भी है और पूर्वांचल की अगर राजनीति की बात करें तो आपको बहुत अच्छा एक अनुभव है, वरिष्ठ नेता है। ऐसे में अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, जो ग्राउंड जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, समाजवादी पार्टी खुद जो कह रही है कि इस बार आमने सामने की टक्कर है, समाजवादी पार्टी भी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट इस बार महसूस कर रही, क्या लग रहा है ओवरऑल? क्योंकि एकदम अंतिम क्षण है, 10 तारीख को रिजल्ट आने हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको इस बार? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये 38 सीटें हम लोग जीते थे इन 53 सीटों में, जिस पर कॉन्फिडेंस थे। उस पर 6 जगह समाजवादी पार्टी थी, तो वो 5 या 7 हो जाएंगे या 4 या 5 हो जाएंगे, इससे ज्यादा उनको बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वो उनके और बसपा के बीच में कौन सेकंड प्लेसिंग करेगा, इसकी लड़ाई है। बीजेपी से तो लड़ाई से बहुत दूर है। अब कॉन्फिडेंट रहना चुनाव के दिन तक, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन कुल ये जैसे कहा जा रहा है कि 4/5 का जिस तरह से बीजेपी ने भी कहा है और पंजाब में भी बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट रहेगा, ये बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है, क्या आप भी मानते हैं कि इस बार 300 के पार ये आंकड़ा जाएगा या 300 के अंदर ही सिमट कर रह जाएगा? नहीं, अभी तक के जो रुझान 6 चरणों के चुनाव की आई है, जिसमें 350 सीटों का वोट जो है बढ़ चुका है, वो मतपेटिका में बंद हो चुका है, ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। वो चीजें ये बताती हैं कि उनका रुझान, पिछली बार उन 350 सीटों के अंदर हम लोग 287 सीटों पर जीते थे। खबरें आ रही हैं कि उससे हम लगभग 1-2 अधिक ही रहेंगे। तो इन 53 सीटों में हमारी जीत 300 के पार पहुंचने वाली, उससे कम नहीं आने का सवाल है।